हम वो जो खुद को भूल गए, तुम मेरी जान किस गुमान में हो। भूल गए थे ना आप उसके पीछे अपना सब कुछ, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने दोस्त। हम एक इंसान के पीछे अपना सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन अब समय आया है उसे भूलने का। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी के साथ रह रहे हो, रिलेशनशिप में हो, और वो अचानक से ये कह दे कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसका केवल ये इतना सा वाक्य होता है, उसके बाद दुनिया थम जाती है। सीने में खालीपन होता है, दिमाग में एक शोर होता है और दिल में एक टीस होती है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्या मेरे साथ ही ये होना ज़रूरी था। और आप अपने आप से नफरत करने लगते हैं। लेकिन ये दौर आपको गुजारना होगा, कुछ नया करना होगा, अपने आप को संभालना होगा। देखिए, एक बात सही है कि ये जो दर्द है वो छोटा नहीं है। जो बेवकूफ़ आदमी है उनकी समझ में नहीं आता। आप उन्हें कहेंगे तो वो कहेंगे चला तेरी बात किसी और से कराता हूँ। ऐसे भी लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझेंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए, दर्द भी दो तरह के होते हैं। एक वो, यदि किसी का पैर आपके सामने कट रहा हो तो आपको भी दर्द होता है। आप सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था। आप उसे महसूस करते हैं। लेकिन जब दिल टूटता है या आपकी भावना आहत होती है, इमोशंस आपके टूटते हैं, उम्मीदें आपकी टूटती है, तो उसका शोर किसी को सुनाई नहीं देता। लेकिन वो चीज़ अंदर ही अंदर आपको पूरी तरह से खा जाती है। तो इसको, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपको पूरी कोशिश करनी है इससे बाहर निकलने की, और आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाला हूँ। उत्थान युग के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको पूरी तरह से बदलने का प्लेटफॉर्म उत्थान युग है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले ये बताने से पहले कि आपको क्या करना होगा, आपको ये समझना है कि आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली और एक बड़ी गलती जो आपको कभी नहीं करनी है, यानी इस बात की आप गांठ मान ले, कभी भी नहीं करनी है, वो है उसे पकड़ना या फिर उसे जाने से रोकना। देखिए, जो नेचर है वो हमें पकड़ना नहीं सिखाती। आप यदि अपने हाथ को ऐसे बीचे रखें तो आप कितनी देर तक ऐसे रख सकते हैं? कुछ समय बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपके हाथ में पूरी तरह से दर्द होने लगेगा और फिर आपको इसे ढीला छोड़ना पड़ता है। यानी नेचर हमें पकड़ना नहीं सिखाती है, हमें छोड़ना सिखाती है, और यही काम आपको करना है। यानी यदि कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है तो उसे दरवाजे तक छोड़ करके आना हमारा धर्म है, और हम अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करेंगे। यानी उसे पकड़ना नहीं है। अब मैं रास्ते में लेट जाऊँ क्या, जाने वालों को रोकने के लिए? तो आपको अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, सभी चीज़ें हैं, हालांकि वो चीज़ तो जब मायने नहीं रखती, जब हम किसी के साथ संबंध में होते हैं सभी चीज़ें हम भूल जाते हैं। अपना स्वाभिमान, अहंकार, ईगो, सब चीज़ें ध्वस्त हो जाती है। लेकिन तब भी आपको ये समझना है कि कभी भी रोकने का प्रयास नहीं करना है, पकड़ने का प्रयास नहीं करना है, जाने देना है। हिम्मत रोकने में नहीं है, हिम्मत जाने देने में है, क्योंकि वो पहले से ही जा चुकी है। यदि वो आज आपको ये कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ या हम साथ में नहीं रह सकते, तो इसका मतलब है कि वो पहले से जा चुकी है। तो इसीलिए उसे रोकने का प्रयास निरर्थक है। कभी भी उन चीज़ों में नहीं उलझना है। अब आप समझिए कि आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले उस दर्द को, उस पेन को एक्सेप्ट करना होगा। यानी आपको ये समझना होगा कि आपको दर्द मिला है, और ये अगले कदम के लिए सीढ़ी की तरह काम करता है। यदि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अगले स्थान पर पहुंच ही नहीं सकते। सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना होगा कि आपको दर्द मिला है, मिल जाता है, और ये जो चीज़ है ये आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि आपको नया सिखाने के लिए आई थी। तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना होगा, और धीरे धीरे उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बटन दबाया आप दूसरे मोड में पहुंच जाएंगे। समय लगता है, घर वाले पूछते रहेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको अपने आप को संभालना होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर अगले पॉइंट पर काम करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को व्यस्त रखना होगा, अपने आप को बिजी रखना होगा। यानी जब आपका दिमाग किसी अन्य स्थान पर कार्य करता है, आपका दिमाग किसी नई चीज़ों में लग जाता है, तब वो थोड़ी देर के लिए फोकस उस स्थान से हटाता है
और जब आप बार बार अपने दिमाग को नया कुछ करने की डायरेक्शन देते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वहाँ से ध्यान हटाने में मदद करती है। लेकिन यदि आप अकेले रहेंगे या दिल टूटने के बाद, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुरंत अकेले रहेंगे, किसी से मिलना जुलना बंद कर देंगे, तो ऐसे में वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर खा जाती हैं। तो सबसे पहले ये काम करना है कि उस दर्द को एक्सेप्ट करके नई चीज़ों पर ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। और तीसरा काम आपको करना है, खुद से कभी भी जो है उसकी तुलना नहीं करनी, या फिर ये नहीं सोचना है कि मुझ में शायद कुछ कमी होगी जो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, आपके पास किसी को पसंद करने की स्वतंत्रता है। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, पसंद पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से उसकी भी ये स्वतंत्रता है कि वो आपको रिजेक्ट कर रही है। यदि मन नहीं है या फिर कुछ चीज़ें जो पहले उसे सही लगी थी, जो उम्मीदें पहले सही लगी थी, अब वो नहीं दिखाई दे रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको आराम से पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन उसके चलते अपने आप को कोसना या ये कहना कि मुझ में कुछ कमी है, ये सही नहीं है। आप पूरी तरह से पूर्ण हैं। आप अपना ध्यान यदि कहीं और लगाए तो एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। तो आपको 3 काम ये करने हैं। पहला, उसको एक्सेप्ट करना है। दूसरा, खुद को व्यस्त रखना है। और तीसरा, अपने आप को नीचे नहीं गिराना है या अपने आप को जो है गलत डायरेक्शंस नहीं देनी है। और चौथी चीज़ है कि अपना ध्यान जब आप दूसरे कामों में लगाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाती हैं। एकदम से कुछ भी नहीं होगा। तो यही तरीका है कि आप किसी भी व्यक्ति की यादों को कम कर सकते हैं। और चौथा काम आपको करना है जो ज़रूरी है, कभी भी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चैट हो या कॉल हो, रिकॉर्डिंग हो, उसकी कोई तस्वीर हो, या फिर वे लोग हो जो ज़्यादातर उसके बारे में बातचीत करते हैं, इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि ये जहर की तरह काम करती है, आपको अंदर ही अंदर खाती है। यदि आप उसका जो है इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, उसकी बातों को अभी भी सुन रहे हैं, चैट पढ़ रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको अंदर से तोड़ देती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए और बहुत ही जल्द आप उस दर्द से बाहर निकलेंगे। तो जितना समझाने की कोशिश आपको इस वीडियो के माध्यम से की गई, यदि वो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप बताइए कि क्या कोई और भी तरीका हो सकता है ताकि वो दर्शकों को बताया जाए अपने अनुभव के हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।